मोटिवेशन दिल से निकलती है, आपके दिल तक तभी पहुंच पाती है, एंड वही आपको कुछ दिन जागरूक भी रखती है। अदरवाइज मोटिवेशन में आई पर्सनली डोंट बिलीव एज सच। कई बार वो चीजें मिरेकल की तरीके से काम करती हैं। अगर आप किसी परिस्थिति में फंसे हुए हो और उस परिस्थिति से ओरिएंटेड ही आपको मोटिवेशन मिल जाती है, तब आपको थोड़ा सा मजा आना स्टार्ट होता है। अदरवाइज आई बिलीव इन डिसिप्लिन मोर। डिसिप्लिन से बड़ा कोई मोटिवेशन है ही नहीं। कंटेंट से बड़ा, पढ़ाई में कंटेंट से, किताब से बड़ा कोई मोटिवेशन है ही नहीं। इफ यू लाइक रीडिंग, यू कैन रीड थ्रू आउट डे, you can read throughout night, and that is the only motivation. If you can stay disciplined, if you can work when you want to work, if you can work even when you don't want to work, nothing can beat that. आपको दुनिया में कोई नहीं हरा पाएगा, आपका कोई हाथ नहीं पकड़ पाएगा। अगर आप चाहते हुए कोई काम कर ले रहे हो और बिना चाहते हुए भी किसी दिन बुखार में बैठे हुए भी आधा एक घंटा ही चाहे पढ़ रहे हो, लेकिन पढ़ रहे हो, नो वन कैन बीट यू अप। ये राजा वाली मेंटेलिटी है मेरे भाई, ये इनसेन मेंटेलिटी है, और ये सब में नहीं है। आप अपने आसपास देखिएगा, आप पूछेगा किसी भी टॉपर से या किसी भी अपने आसपास के दोस्त से जो आपके साथ ही रहता है कि ऐसा कोई बंदा जिसने पिछले 100 दिन लगातार पढ़ाई की हो, नहीं मिलेगा। बहुत कम चांसेस है कि मिले। ऐसा कोई बंदा जिसने पिछले 365 दिन से पढ़ाई की हो, एक भी दिन मिस ना किया हो, चाहे कुछ ही हो गया हो, चाहे वो ट्रैवल कर रहा हो, चाहे वो बीमार पड़ा हो, चाहे वो कहीं जा रहा हो, आ रहा हो, उसके घर पे कोई रिश्तेदार आ गया हो, लाइट चली गई हो, बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं जो डेली काम करते हैं, चाहे आधा घंटा ही क्यों ना करें। लेट मी टेल यू अ वेरी गुड थिंग। व्हेन आई जॉइंड माय कॉलेज, उस दिन से लेकर के आज तक, इट्स बीन अराउंड 11 years, और मैं हमेशा बताता हूं, हर बैच की स्टार्टिंग में बताता हूं, कभी कभी जब जिक्र होता है तो, आई बीन एन एविड रीडर। ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन मैंने पढ़ाई ना की हो, चाहे मैं कहीं भी हूं, चाहे मैं आधे घंटे ही पढ़ाई करूं। आई हैव ऑलवेज सीन बुक्स, या मैं ऑडियो बुक सुनता हूं, या मैं ऑडियो पॉडकास्ट सुनता हूं। मेरा अलग कंटेंट है, वो मैं सेग्रीगेटेड रखता हूं कि आज मुझे ये सुनना है। मैं अपने पास ही, मेरी खुद के साथ ही एक चैट है, तो मेरे 2 नंबर्स हैं। एक तो व्हाट्सएप पे पर्सनल चैट का ऑप्शन भी आता है, एक और चैट है, उस पर मैं चीजें सेग्रीगेट करके भेजता रहता हूं कि यार ये मुझे सुनना चाहिए टाइम निकाल के। आई ऑलवेज लर्न न्यू थिंग्स, एंड दैट लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी इज नॉट ब्रोकन इन लास्ट 11-12 years। अब उस बात को 12 साल हो जाएंगे 2017 में, आप अगर देखोगे तो 2015 से 2017 की बात हो जाएगी। सो ये अगर आप कर गए, डेली अगर बैठना सीख गए किसी भी काम को लेकर के, उस काम में आपको बीट करना मुश्किल हो जाएगा। कोई हो मेरे भाई दुनिया में, कोई भी हो दुनिया में, ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा? कोई हो, मैं कह रहा कोई, एनीवन, भारत में, चीन में, यूएसए में, कोरिया में, कोई हो, आज के दिन में कोई ये बात सुन रहा हो, वो मेरे से ज्यादा टैलेंटेड हो सकता है, वो मेरे से ज्यादा अमीर हो सकता है, उसके पास मेरे से ज्यादा रिसोर्सेज हो सकते हैं, हो सकता है उसने मेरे से पहले लड़ना, मेरे से पहले भागना स्टार्ट किया हो। क्या उसकी जिद मुझसे बड़ी है मेरे भाई? मुझे नहीं लगता। क्या उसके पास दिन में 24 घंटे से ज्यादा है? मुझे नहीं लगता। क्या वो मुझे मेरे दिन की सबसे मैक्सिमम एफिशिएंसी को, हाइपर फोकस स्टेट को अनलॉक करने से रोक सकता है? मुझे नहीं लगता। अगर मैं हर दिन जितना काम करने की क्षमता रखता हूं उतना काम कर जा रहा हूं, तो इस दुनिया में कौन मेरा क्या बिगाड़ लेगा, चाहे वो देश के किसी भी कोने में बैठा हो या दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो। इफ आई हैव डिसाइडेड टू बी द बेस्ट इन माई गेम, तो ये पहली बात तो डिसीजन बहुत बड़ा है, और दूसरा, अगर मैंने इस पर काम करना स्टार्ट कर दिया, मैं ऑटोमेटिकली बीट करता रहूंगा लोगों को और ऊपर पहुंचता रहूंगा। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता मेरे आसपास कंपेटिटर कौन है, मेरे को देखना ही नहीं है, मैं जानना ही नहीं चाहता कि कौन है प्रतिद्वंदी मेरा। किसी दिन सामने आके टकराएगा, उस दिन चीर फाड़ देंगे। मुझे उससे पहले मतलब ही नहीं है कि वो है कौन। मुझे ये है कि इस जर्नी में मैं कितना पॉलिश हो रहा हूं डे बाय डे। अगर मैं हर दिन अपने कदम जमाता जा रहा हूं अपनी इस धरती पे, फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता। हर दिन मैं सशक्त ही होता रहूंगा, मैं हर दिन और बेहतर बनूंगा, और कबाड़ा नहीं होगा मेरा। अगर मैं आज 10 पे खड़ा हूं और कल 20 पे खड़ा हूं, आई विल डेफिनेटली टेक सम बेटर डिसीजंस। मैं 20 से 30 पे जाऊंगा, 40 पे जाऊंगा। कोई 100 पे बैठा है, मुझे आज दूर दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरे भाई कभी तो पकड़ में आएगा ना, कभी तो गर्दन पकड़ूंगा। टाइम लग सकता है, नहीं होगा जैसा कोई ऑप्शन नहीं। अब डिपेंड करता है आप कितना बड़ा सोच रहे हो, किस चीज में कितना टाइम लगेगा। होगा जरूर, होना ही है। हमसे नहीं होगा तो किससे होगा? अगर इंसान ही कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं, हम भी करेंगे, कोशिश करेंगे। हो ना हो क्या फर्क पड़ता है यार, छोटा सा जीवन है। पर अच्छी चीज के लिए नहीं भागे तो मजा नहीं आएगा। थिंक बिग, डू बिग, विन बिग। जीते ना जीते किसने देखा है भाई, पर मरे भी छोटी चीज के लिए, ये तो मुझे गवारा नहीं है। मेरा जमीर मुझे इस चीज की इजाजत नहीं देगा। लड़ूंगा तो बड़ी चीज के लिए लड़ूंगा, वरना फिर घर बैठ के चद्दर तान के सोने के लिए एक घर और एक छत तो है ही, उतना भी बहुत है।
पर अगर शमशीर तान ली मैंने भाई, अगर तलवार हाथ में है, अगर लड़ूंगा तो छोटी चीज के लिए तो नहीं लड़ूंगा। आई वोंट कॉम्प्रोमाइज, है ना। लंबा खेलो भाई, लड़ो, कहीं जरूरत पड़े तो बताना, भाई खड़ा रहेगा हमेशा, भाई हमेशा खड़ा ही रहता है। तुम्हारा भाई बैठता ही नहीं है कभी भी कोई भी चीज चाहिए हो बताना। थोड़ा ज्यादा मोटिवेशन हो गया, मैं थोड़ा इसी प्रकार की बातें करता हूं, इसीलिए मैं इस प्रकार की बातें थोड़ी कम करता हूं, जिससे मैं तुम्हें एक आम इंसान लगूं। इसीलिए मैं फालतू बकैते ही काटता रहता हूं, सो दैट आई कैन बी रेलेवेंट, तुमसे मेरी दोस्ती यारी बूस्ट होती रहे, है ना चलो यार, लॉट्स ऑफ लव।